आगे की पंक्तियों को समझते हैं। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अर्थ समझ लेते हैं। समिति का अर्थ होता है समेटना, जमा करना या संग्रह करना। जिमि का अर्थ होता है जैसे, पही के पास, जल निधि समुद्र, महु में, अचल स्थिर। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे तालाब में क्या होता है, तो आसपास का पानी एकत्रित होकर तालाब भर जाता है। कैसे? तो वैसे ही जैसे एक सज्जन व्यक्ति के पास सारे सद्गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति सज्जन होता है उसके पास सारे सद्गुण होते हैं, आते हैं। वैसे ही जैसे तालाब में आसपास का पानी एकत्रित होकर तालाब भर जाता है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता अर्थात नदी, जो नदियां होती है छोटी या बड़ी कोई भी, वह नदियां जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तब वह स्थिर हो जाती है, अर्थात उनका भटकना बंद हो जाता है, उन्हें भटकना नहीं पड़ता। नदियों का उद्देश्य ही यह होता है कि समुद्र में जाकर मिल जाना या समा जाना। उसी प्रकार जीव का, जो भी इस धरती पर जीव है, उनका भी उद्देश्य यही होता है कि ईश्वर को पा लेना या ईश्वर को प्राप्त करने के बाद वह अपने आप को स्थिर और शांत कर लेता है। आगे दोहा देखेंगे। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होहि सदग्रंथ। तृण संकुल का अर्थ होता है घास फूस से भरा हुआ होना। पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। पाखंड ढोंग या दिखावा करना। लुप्त होना, गायब हो जाना। सदग्रंथ महान ग्रंथ। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरित भूमि तृण संकुल, अर्थात पृथ्वी हरी घास से भर गई है, परिपूर्ण हो गई है, और इस वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पंथ दिखाई नहीं दे रहा है वहां से जाने का। अर्थात हर जगह घास उगने से रास्ता ढक गया है। कैसे ढक गया है? तो उसी प्रकार जैसे कुछ पाखंडी लोगों ने विवाद करके अपनी बातों को किसी भी तरह लोगों के मन में भरकर जो सदग्रंथ थे, महान ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को उन्होंने लुप्त कर दिया है।